बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल व्यूज टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में आपको खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बे जुल जलाल पाकिस्तान को हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी साजिशों और शरअंगेजियों से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, मुसलमान बादशाहों की तारीख पर नजर डाली जाए तो हमें पता चलता है कि माजी की 1000 साला तारीख में जितनी भी मुस्लिम हुकूमतें कायम हुई हैं, उन तमाम के इक़्तिदार का खात्मा महल्लाती साजिशों के बाइस ही होता चला आया है। और ये तारीख आगे चलकर अंग्रेजों के तसल्लुत के बाद मुगलिया सल्तनतों के ज़वाल और फिर हिंदुस्तान की तकसीम और क़याम पाकिस्तान तक अपना सफर जारी रखती नजर आती है। और क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म के गवर्नर जनरल बनने से लेकर आज तक के सियासी सफर और जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम तक हमें इन महल्लाती साजिशों के अनासर अपने तसलसल के साथ मसरूफ़ अमल और मसरूफ़ सफर दिखाई देते हैं। और मौजूदा सियासी मंजरनामा कुछ यूं दिखाई देता है कि इमरान खान की तब्दीली सरकार जो कंटेनर कल्चर की पैदावार है, और अब ये तब्दीली सरकार बजाते खुद कंटेनर कल्चर की जद में आती नजर आ रही है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च की रवानगी और 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पड़ाव और धरने का कंटेनर सजाने के ऐलान कर दिया है। इधर सरबराह नून लीग मियां नवाज शरीफ ने भी अपने खत के जरिए आज़ादी मार्च और धरने की हिमायत कर दी है, जबकि पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ने भी जियालों को आज़ादी मार्च के काफिलों का भरपूर इस्तकबाल करने और मार्च में शामिल होने की हिदायत जारी कर दी हैं। हालांकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाबे अतहर मिनल्ला ने बेशक धरने को मजिस्ट्रेट की इजाजत के साथ मशरूत कर दिया है, मगर मजिस्ट्रेट को क्या पड़ी कि वो इजाजत देकर आबैल मुझे मार वाला काम करे और अपनी मजिस्ट्रेसी को अलविदा कहकर मसाइब का शिकार हो जाए। लिहाजा धरने की इजाजत तो कतन हरगिज नहीं हो सकती, और बगैर इजाजत अगर धरने कंटेनर सज जाते हैं और फिर ये कंटेनर कुछ रोज चल भी जाते हैं, तो फिर इमरान खान की वजारत उज़्मा का चलचलाओ हो जाने के कभी इम्कानात रोशन हो जाते हैं और दिसंबर का महीना किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है। इसलिए जहां मौजूदा महंगाई अवाम में तब्दीली सरकार से नफरत की लहरों का बायस बनी हुई है, वहां ताजरों के एहतजाजों पर हुकूमती फोर्सेज की सख्तियां और लाठीचार्ज और FBR के शब्बर ज़ैदी की हट धर्मी, ताजरों से मुज़ाकरात की नाकामी, आगे चलकर शनाख्ती कार्ड की शर्त से बढ़कर टैक्सेस की अदायगियों से इनकारी की तरफ भी जा सकती है, जो कि मईशत को बड़ा धचका होगी। और ये सब अमामल मिलकर ऐसे हालात की गमबाजी करते हैं कि जो अपोजिशन जमातों के हाथों को मजबूती का बायस बन सकते हैं और इमरान खान की हुकूमत रवानगी का सामान भी बन सकते हैं। इसलिए तब्दीली सरकार को सोचना होगा कि उन्होंने धरने से पहले मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार करके हीरो बनाना है या अपनी हिकमत अमली से धरने को नाकाम बनाना है। अब फैसला सरकार के हाथ में है कि मौलाना फजलुर रहमान को डील की मार मारना है या ढील की, वरना मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च उनके इक़्तिदार की बर्बादी मार्च बन सकता है। अल्लाह हाफिज।